नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, जो जानकारी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इस जानकारी को 3 महीने पहले मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। हाँ, यह सत्य है कि उस टाइम पे हमारे पास कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। जो मेरे पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन थी, जो मुझे मिली थी, सटीक तरीके से आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, आप लोग पूरे तरीके से उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। आज जो आप लोगों को अपडेट मिलेगी, ऑथेंटिकेशन के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाकर मिलेगी, जिससे आप लोग इसके बारे में फुल्ली अवेयर हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि नॉन रेलवे सीसीएस को लेकर आप लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों को जो आंकड़े दिखाए गए हैं 1,31,000 के, वो बिल्कुल सत्य नहीं है। अब ये जो नॉन रेलवे सीसीएस वाले हैं, जिन्होंने अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल कर दिया, आप सभी जानते हैं कि इनकी वजह से हमारे जो पैनल की संख्या, जहां पर 2-3 आनी थी सीसीएस वाले बच्चों की, वो 9-10 भी पहुंच सकती है और इससे कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा। यहां पर इनको बाहर करने का एक ही तरीका अब डिपार्टमेंट ने आप लोगों को ऑफिशियल तरीके से बताया है, जो आप लोगों के नोटिफिकेशन में मेंशन है। अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन बस ध्यान रखना, इस वजह से आप लोगों की यानी सीसीएस वाले बच्चों की ग्रुप डी की कट ऑफ पे असर आएगा और आप लोगों के पैनल की संख्या बढ़ेगी। तो जिस बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आता, उसको उम्मीद रखनी है कि उसका नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट में नंबर आ सकता है। ठीक है, तो अपनी जो आप लोगों की सीबीटी की संख्या है स्कोर की, उस पर इतना ज़्यादा अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो ये मत सोचना कि हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। यही रीज़न होगा इसके पीछे कि नॉन रेलवे सीसीएस वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, जिन्होंने अप्रेंटिस के बेस पे ग्रुप डी का फॉर्म सीसीए लगा के फिल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये नोटिस आप लोगों को दिख गया होगा। इसमें एक बच्चे का यहाँ पर जो है ग्रीवांस था, सजेशन था। हालांकि इस पर जो है डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए रिप्लाई दिया है, उसकी भी जानकारी हमारे सामने है। इस बच्चे ने यही बोला है कि आई वुड लाइक टू सबमिट अ हम्बल सजेशन रिगार्डिंग द रेलवे ग्रुप डी 2024 रिक्रूटमेंट प्रोसेस, particularly concerning the benefit provided to CCA to ensure that only genuine railway CCA apprentice candidate receive the benefit of CCA category. It is requested that the modification link be activated on the application portal. So this link candidate claiming the CCA benefit should be required to upload their apprenticeship certificate along with the name of railway establishment, जिससे कि पूरा का पूरा खुलासा हो जाए कि असली CCA कौन है और नॉन रेलवे सीसीएस वाला बच्चा कौन है। तो ये सजेशन था डिपार्टमेंट ने। एक रिप्लाई आया है, नोटिस आप लोगों को मैं दिखाता हूं। अब यहां पर जो रिप्लाई आया है, ये जानकारी मैं आप लोगों को बिना नोटिस के पहले ही दे चुका हूं। यहां पर यही डिपार्टमेंट ने कहानी लिखी है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन दिस वाज इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑन 28/12/2024 फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस लेवल 1 पोस्ट of the 7 CPC pay matrix. The last date of submission of online application 22/2/2025 and the CBT examination were conducted during February-March 2026. The notification provided 20% का बेनिफिट उसी को मिलेगा जो रेलवे से अप्रेंटिस करके बैठा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज और मेंशन किया है इन्होंने। द नोटिफिकेशन क्लियरली स्टिपुलेट्स दैट द सीसीए कैंडिडेट मस्ट अपलोड एनसीवीटी मार्क्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन पैरा नंबर दिस एंड दैट furnishing false information or suppression fact will lead to disqualification। यानी कि जिस बच्चे की जो यहाँ पर डिटेल है वो रेलवे सीसीए की नहीं है या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसको डिपार्टमेंट डिस्क्वालीफाई कर देगा। यही बात कह रहा है यहाँ पर। एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ सीसीए कैंडिडेट आर गवर्न बाय एक्सटेंड रूल्स के अनुसार इसको गवर्न किया जाएगा एंड डिटेल स्क्रूटनी इज कैरिड आउट एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब ये सारी चीज़ों का निचोड़ यही है कि जो नॉन रेलवे सीसीएस वाले हैं, इनको यहाँ पर डीवी के टाइम पर ही बाहर करेगा डिपार्टमेंट, इनको पहले से बाहर यहाँ पर नहीं करेगा। अब एक कंसर्न मेरे पास और आई थी, मैं कोशिश करूँगा कि इस पर मुझे और जानकारी मिल सके, क्योंकि आपने देखा होगा डिपार्टमेंट ने एक और मौका आप लोगों को दिया था कि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया उनको भी हम फॉर्म फिल करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ने जो है उनके लिए कोई एडिशनल मॉडिफिकेशन लिंक नहीं निकाला, जिससे कि वो अपने मार्क्स को वहाँ पर अपलोड कर सके, अपने सर्टिफिकेट नंबर को, अपने डिटेल्स को वहाँ पर अपडेट कर सके। ये चीज़ डिपार्टमेंट ने इस पर जो है अभी भी चर्चा करके नहीं दी है। अगर फ्यूचर में इसकी कोई जानकारी आती है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, नहीं तो एक जो जोन में मैं अपनी तरफ से आटे डालने की कोशिश करता हूँ कि इनका आगे क्या होगा। अगर इस पर मुझे कोई अपडेट मिलेगी तो आपको सटीक जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा।
अभी बस सिंपल भाषा में ये समझो कि नॉन रेलवे जो सीसीएस वाले छात्र हैं जिन्होंने अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल कर दिया ग्रुप डी का, उन बच्चों को जो है डीवी के टाइम पे ही बाहर किया जाएगा। इनका और कोई सॉल्यूशन सामने निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जानकारी मैं आपको 3 महीने पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। हाँ, उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था, लेकिन अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से आ चुका है। बाकी अगर कोई और अपडेट आती है तो आपको मैं जानकारी जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। अभी इतनी है जो मैंने आपको साझा कर दी है। धन्यवाद।